Hello बच्चों, let's read this question. The question says RCOOH on reacting with number 1 X, number 2 H2O and HCl gives RCH2OH. Then RCH double bond CH2 reacts with number 1 X reagent, number 2 H2O NaOH H2O2 gives RCH2CH2OH. Identify X in above reactions. ऑप्शन ए B2H6, ऑप्शन बी LiAlH4, ऑप्शन सी NaBH4, ऑप्शन डी H2 in PD। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे एक रिएक्शन है जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर रहा है एक एक्स रिएजेंट के साथ और वाटर एसिडिक मीडियम में, और हमको दे रहा है एक प्राइमरी अल्कोहल। फिर एक एल्कीन रिएक्ट कर रहा है सिमिलरली एक्स रिएजेंट के साथ और वाटर NaOH और H2O2 के साथ, और सिमिलरली हमको दे रहा है एक प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे हमको एक्स रिएजेंट जो है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। क्या वो B2H6 है दैट इज डाइबोरिन, या फिर वो LiAlH4 है, NaBH4 है और हाइड्रोजन एंड पैलेडियम है। तो हम इसके लिए की कंसेप्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। की कंसेप्ट इज ऑर्गेनिक रिएक्शंस फॉर production of alcohol from carboxylic acid and an alkene। तो यहाँ पे एल्कीन और कार्बोक्सिलिक एसिड से हमको जो अल्कोहल प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो एक्स रिएजेंट इन्वॉल्व है वो एक्स को हमको आइडेंटिफाई करना होगा। तो सबसे पहला रिएक्शन हम देखते हैं जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल हो रहा है। सो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O बॉन्डेड विद H। तो RCOOH रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे X इन H2O HCl के साथ टू गिव अस प्रोडक्ट RCH2 और OH के साथ बॉन्डेड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और रिडक्शन में यहाँ पे आइदर इट कैन बी, रिडक्शन के लिए हमारा यहाँ पे जो X हो सकता है ये X हमारा हो सकता है आइदर एनी रिड्यूसिंग एजेंट। सो कार्बोक्सिलिक एसिड से हमको यहाँ पे अल्कोहल बनाने के लिए रिडक्शन करना हो रहा है। सो स्ट्रॉन्ग reducing agent should be required for this process। और यहाँ पे हमारा strong reducing agent क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो strong reducing agent हो सकता है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दैट इज LiAlH4, और ये हो सकता है B2H6 दैट इज डाइबोरिन। तो यहाँ पे हमको देखना होगा कि इनमें से कौन सा एक्चुअली हो रहा है, B2H6 और LiAlH4। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा हमारा इफेक्टिव होता है इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले हम NaBH4 को देखते हैं कि ये क्या है। ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है और हमको इस प्रोसेस के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए था। और ये जो NaBH4 है ये क्या करेगा, सिर्फ रिड्यूस करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ एल्डिहाइड्स and ketones, that is carbonyl compounds, and it will not reduce RCOOH that is carboxylic acid। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम NaBH4 यूज नहीं कर सकते हैं इस रिएक्शन के लिए। और यहाँ पे हाइड्रोजन एंड पैलेडियम जो है ये वाला ये भी नहीं हो सकता है। ये क्या करता है, ये RCOCl जो होता है उसको कन्वर्ट करता है RC डबल बॉन्ड OH में, दैट इज एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। तो ये है एक रोजेंडमैन रिडक्शन, तो ये भी नहीं होगा। तो इसके लिए ये आइदर होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर ये होगा B2H6। तो इनमें से कौन सा होता है हम कंफर्म कर लेते हैं, X कौन सा होगा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बोथ कैन बी द पॉसिबिलिटी, मतलब X कैन बी इक्वल्स टू आइदर LiAlH4 और B2H6। तो सेकेंड रिएक्शन जो गिवन है वहां से हम कंफर्म करेंगे ये इन दोनों में से कौन सा है। तो सेकंड रिएक्शन लिखते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाफ B2H6 अगर हम इसमें ऐड करें तो हमारा जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो क्या है, RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्डेड विद
BH2, तो BH2 जाकर कार्बन के ऊपर अटैक करता है और बॉन्ड बनाता है ऐसे। फिर नेक्स्ट स्टेप इन दिस रिएक्शन वो क्या होता है हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसके साथ रिएक्ट करेगा फिर से ये एल्कीन जो हमारे मीडियम में है, दैट इज RCH डबल बॉन्ड CH2, और हमारा प्रोडक्ट जो आएगा वो अब क्या हो जाएगा हम देखते हैं। वो हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। अब ये होगा RCH2 CH2, इट विल बी बॉन्डेड विद बोरॉन विथ हाइड्रोजन, और यहाँ पे फिर से एक RCH2 CH2 वो बोरॉन से बॉन्डेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हो गया इंटरमीडिएट। फिर से ये एल्कीन जो है इसको हम स्टार्ट देकर यहाँ पे लिख रहे हैं, ये एल्कीन फिर से ये इंटरमीडिएट के साथ रिएक्ट करेगा और अब यहाँ पे ऐसे बोरॉन के साथ ऐसे 3 RCH2 CH2 बॉन्ड हो जाएगा और हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट कंपाउंड विल बी RCH2 CH2, again RCH2 CH2, again another RCH2 CH2, as I said 3 आएंगे यहाँ पे जो सभी 3 कार्बन बोरॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, हमारे मीडियम में H2O2 बेसिक मीडियम में प्रेजेंट है, दैट इज OH माइनस के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब H2O2 मीडियम में काम आएगा। सो यहाँ पे हमारा ये इंटरमीडिएट कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा H2O2 in basic medium, that is OH minus, that is coming from NaOH। तो यहाँ पे 3 moles of H2O2 रिक्वायर्ड होगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा उसे हम P से डिनोट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं ये क्या करता है। यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा 3 moles ऑफ RCH2 CH2 OH हमको देगा। तो यहाँ पे ये OH कार्बन के ऊपर जाएगा और बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे सभी बोरॉन के साथ जो बॉन्डिंग था वो क्लीव्ड हो जाएगा। तो ये 3 मोल्स हमारा ऐसे फॉर्म होगा और उसके साथ हमारा फॉर्म होगा BOH होल 3। सो फ्रॉम this alkene we have got this RCH2 CH2OH that was given in the question। तो हमारा X जो होगा वो confirmatory हो गया कि it can only be B2H6। ये RCH2 डबल बॉन्ड CH2 से हमको ये मिल रहा है only from diboron, that is B2H6। So X is confirmatory B2H6, therefore the final answer for this question is option A, B2H6। So we will take option A. Hope you have understood it well. Best of luck.